Hi everyone, this is me Kamni and you are watching me on my YouTube channel Learn with Kamni। आज की वीडियो होने वाली है एग्ज़ाम गाइड ऑफ थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, एग्ज़ाम गाइड मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि जो बच्चे पहले भी इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर चुके हैं यानी जो रीअपेयर दे रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि इस बार उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें और अपनी जो भी ग्रेजुएशन है उसे पूरी कर सकें। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन हैं, कौन कौन से, रीडर और ग्रामर। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगी ग्रामर से क्योंकि ग्रामर थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए होती है, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने एग्ज़ाम तक ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये बहुत ही ईजी भी होती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से पूरी के पूरी ग्रामर में आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं फर्स्ट डिस्क्राइब करूँगी ग्रामर को, उसके बाद बताऊँगी रीडर की कि आप रीडर में क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट करें और इसी तरह क्या ग्रामर में करें। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। तो अगर हम ग्रामर की बात करें, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट एनी 16 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, अब इसमें आपको 22, 23 या 24 के करीब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं 4, 4, 3, 3 के ग्रुप में। आपको इनमें से सिर्फ 16 करने होते हैं। इनमें से 16 इसलिए करने होते हैं क्योंकि ये 16 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का सारा होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट टू वेयर नेसेसरी बिफोर द इन्फिनिटिव्स इन ब्रैकेट। अब इसमें आपको टू इंसर्ट करना है। ठीक है, अब ये इन्फिनिटिव्स हैं, जब आप इन्फिनिटिव का टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर ही आता है टू, इनफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी में से है, टू और इनफ आपको पुट करना है। थर्ड क्वेश्चन रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, इसमें आपको करेक्टली सेंटेंसेस लिखने हैं। उसके बाद है फिल एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको प्रेपोजिशंस फिल करने हैं। इसके बाद है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू चेंज द सेकंड सेंटेंस इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करना है। उसके बाद यूज़ करेक्टली फ्रेज नाउन क्लॉज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए होंगे हाफ हाफ, आपको उन्हें नाउन क्लॉज पुट करके पूरा करना है। इसी तरह रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और इसमें आपको इनका यूज़ करके एक अच्छा सेंटेंस बनाना है। उसके बाद फ्रेम वन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ब पैटर्न। इनको फ्रेम करना है, जैसे सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट की जगह आपको सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट को पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक फॉर्म्स। अब ये 6 मार्क्स का बहुत ही ईजी मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आप 6 मार्क्स की पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से 6 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। उसके बाद 6 मार्क्स का एक और आता है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, पोएटिक डिवाइस फाइंड करना है। ठीक है, कि कौन सी इसमें यूज़ की हुई है। उसके बाद आता है ट्रांसक्राइब, जो फिजिकली चैनल वालों के लिए है। उसके बाद आता है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद आता है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। अब ये आप चाइल्डहुड से ही पढ़ते आ रहे हैं सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, तो आप इसमें 8 मार्क्स तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से गेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड फॉर्म बाय एडिंग सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग इन अ वंस ब्रैकेट। अब इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद फॉर्म विद एडिंग सुटेबल सफिक्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है सफिक्स की जगह प्रेफिक्स आ जाए। ठीक है, तो सफिक्स होता है तो पीछे लगाते हैं, प्रेफिक्स होता है तो आगे लगाते हैं, यानी कि आगे ऐड करते हैं। इसी तरह लास्ट में है अब हमारा राइट एन एसे इन अबाउट 200 वर्ड। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं ग्रामर में। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन तो आपके ऑलरेडी नोन है, यानी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो करना। ठीक है, और कौन से भी आपको थोड़ी मेहनत करनी है और ग्रामर को अपनी अच्छी बनानी है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फिल विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस आपने पहले भी किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेपोजिशन करने के बाद 3 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए प्रेपोजिशन में। अब आप नेक्स्ट किस में मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप नाउन क्लॉजेज में। अगर आपके पास गाइड अवेलेबल है तो आप वहाँ पे नाउन क्लॉजेज वाले टॉपिक में जाएं, चैप्टर में जाएं, और वहाँ के जितने भी नाउन क्लॉजेज हैं उनको एक एक 2 बार रीड करके लिख के देख लें। उन्हीं में से नाउन क्लॉजेज आते हैं
ठीक है, ये मदर टोल्ड अस वाला काफ़ी टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें जो बार बार आए हुए हैं, और जो नहीं आए उनको एक एक बार करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपके प्रपोजिशन में और 3 मार्क्स आपके नाउन क्लॉज में हो गए। उसके बाद सबसे इजी मार्क्स गेनिंग कौन सा है? एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। ठीक है, ये एंटोनियम सिनोनियम्स आपने चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आए हैं, और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इस बुक्स में, बुक या गाइड किसी में भी जहाँ भी एंटोनियम सिनोनियम्स अवेलेबल हैं आप वहाँ पे जाओ, रीड करो सारे एंटोनियम सिनोनियम्स को एक एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, अगर आप आधे घंटे भी बैठ जाते हैं एंटोनियम सिनोनियम्स को करने में तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पेपर उठाना है लास्ट ईयर का, उसमें से जितने भी एंटोनियम सिनोनियम्स हैं उनको करके देखना है और मैच करना है। इस तरह से आपके 8 मार्क्स एंटोनियम सिनोनिम्स के पक्के हो जाएंगे। तो हो गए 8 और 6 14 मार्क्स हो गए आपके प्रेपोजिशन, नाउन क्लॉज, एंटोनियम एंड सिनोनिम्स के, यानी 14 मार्क्स आपने गेन कर लिए। अब बात करते हैं आप किस में और मतलब ले सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो किस में ले सकते हैं आप? फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, अब आप किस में ले सकते हैं? प्रेफिक्स और सफिक्स में। ठीक है, तो प्रेफिक्स सफिक्स में भी 4 5 दिए हुए हैं, उसमें से आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एंटोनियम सिनोनिम्स है ये हाफ मार्क्स का एक है, तो यानी एंटोनियम सिनोनियम और प्रेफिक्स सफिक्स को मिला के 8 मार्क्स हुए। ठीक है, तो इन तीनों को करके और 2 पीछे प्रेपोजिशन और नाउन क्लॉज को करके आपके हो गए 14 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जिससे आप मार्क्स बहुत अच्छे से अभी भी गेन कर सकते हैं, वो है आपका एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आप अपने स्कूल लेवल पे भी बहुत लिखते होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लास्ट ईयर के पेपर उठाने हैं, उसमें जो भी एसे के टॉपिक दिए हैं उनको एक एक बार लिख के देखना है, क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको एसे राइटिंग हर दूसरे दिन पे करनी ही करनी है। ठीक है, करने के बाद आप इससे हैबिचुअल हो जाओगे तो बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बहुत फास्ट लिखना होता है। तो जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते वो बस सोचते ही रह जाते हैं और टाइम सारा चला जाता है और उनके 8 मार्क्स भी चले जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हर 2 दिन पे 3 दिन पे आपको एक एक ऐसे करके देखना है। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर का या कोई भी टॉपिक आप उठा लो जो ऐसे में दिया हो, ऐसे वाले चैप्टर में दिया हो। ठीक है, तो यहाँ भी आपके 8 मार्क्स और हो गए। अब हम बात करते हैं और किस में आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं किस में? पोएटिक डिवाइस में। पोएटिक डिवाइस आपको कुछ नहीं करना, हर चैप्टर की जो स्टेंजा दिए हैं ना उनको रीड करना है और पहचान लेना है कि कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किए गए हैं। और अगर स्टेंजा में नहीं मिलते, चैप्टर के स्टेंजा में नहीं मिलते, तो आपको पोएटिक डिवाइस अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको कोई भी लाइन जो है, लाइन पूरी जो सेंटेंस वाली लाइन है उसको पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ चलो इसमें कोई बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिशन है या कुछ ऐसा। ठीक है, पोएटिक डिवाइस की मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको बहुत अच्छे से इसमें भी आपके मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे पोएटिक डिवाइस के भी 6 मार्क्स, और पोएटिक फॉर्म्स जो हैं उनकी भी मैं 3 दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो 6 मार्क्स के आते हैं, तो पोएटिक फॉर्म्स अगर आप कर लेते हैं तो इसमें भी 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई वो चीज़ जो आप बहुत ही ईजिली खुद से कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बचा क्या कराने के लिए, तो वो बचा इन्फिनेटिव, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और हमारा क्या बचा, फ्रेम करना वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग, और दूसरा बचा हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन अ ब्रैकेट, यानी रीराइट करना। ठीक है, तो इनकी मैं 1 बाय 1 सारी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और करती भी रहूँगी। इन्फिनेटिव कंजक्शंस की ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है और इन्फिनेटिव की भी मैं जल्दी लेके आऊँगी, मैं उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये थी ग्रामर की। रीडर की भी मैं जल्दी लेके आऊँगी ताकि आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।